हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप यू गाइस आर वेल एंड ऑल्सो डूइंग वेल। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था उसके बारे में पहले थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, इसके बाद फिर इस पे आते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। और प्रॉपर्टी क्या था? प्रॉपर्टी ये था, फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि a, b और c कैसा हो? रेशनल हो। यदि a, b, c रेशनल होगा और d पॉजिटिव होगा और d कैसा होगा? परफेक्ट, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तब जो रूट आता था कैसा आता था? रूट कंजुगेट शर्ट्स ऑफ ईच अदर आता था, कंजुगेट शर्ट्स ऑफ ईच अदर आता था। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि ए बी सी रेशनल होगा और डी पॉजिटिव होगा और डी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। इस यहाँ पे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। तब जो रूट आता था, रूट कैसा आता था? रूट आता था रेशनल रूट। कैसा आता था? रेशनल रूट। और थर्ड पढ़े थे कि ए बी सी ऑड इंटीजर होगा। ए बी सी कैसा होगा? ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर होगा। तब जो रूट था नॉट ए रेशनल, रूट कैसा आता था? नॉट ए रेशनल, रेशनल रूट नहीं आता था। और एक फोर्थ पढ़ा था क्या कि ए बी सी रियल होगा। कैसा होगा? ए बी सी रियल। और डी लेस देन 0 आता था। तब जो रूट होता था, रूट कैसा आता था? रूट आता था कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो रूट आता था कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये सारे मतलब चार जो प्रॉपर्टी है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है, तो देखते हैं क्या देखना है। इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है, हम लोगों को दो इक्वेशन दिया हुआ होगा, a x1² + b x1 + c1 इज इक्वल टू 0, a x2² + b x2 + c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? d1 इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है और d2 इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। If d1 and d2 are the discriminant of two quadratic equation, then if d1 plus d2 greater than equal to 0, तब इसका क्या मतलब निकला कि at least one of the equation has real roots। तो इक्वेशन के पास कम से कम एक रियल रूट्स होगा। कैसे? देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं d1, यहाँ पे ले लीजिए d2। यदि मैं बोला इसका d1 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 है, ठीक है। यदि मैं बोला कि 3 और 5 ले लिया, 3 और 5, तो d1 भी पॉजिटिव है और d2 भी पॉजिटिव है। हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था क्या कि अगर d1 पॉजिटिव होता था तो रूट कैसा आता था? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट कैसा आता था? रियल एंड डिस्टिंक्ट। d1 इज इक्वल टू 0 आता था, तब रूट कैसा आता था? रियल एंड इक्वल। इफ d1 की वैल्यू लेस देन 0 आता था, तब उस समय जो रूट आता था वो कैसा होता था? इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते थे, इमेजिनरी रूट। हाँ, तो ये हम लोग ने नेचर ऑफ रूट पार्ट 1 जो कि लेक्चर नंबर शायद 3 होगा, इसमें हम लोग ने पढ़ा था। और आज हम लोग को पढ़ना है दो डिस्क्रिमिनेंट। इस लेक्चर में हम लोग एक ही डिस्क्रिमिनेंट एक इक्वेशन के साथ डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है दो इक्वेशन विथ 2 डिस्क्रिमिनेंट। तो देखते हैं क्या है। यदि d1 और d2 दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तब एक कम से कम जो एक इक्वेशन होगा उसके पास रियल रूट होना चाहिए, पक्के से होना चाहिए।
कैसे? यदि D1 भी पॉजिटिव आया, D2 भी पॉजिटिव आया, तब तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। D1 भी पॉजिटिव लिए, D1 को 3 ले लिए, D2 को 5 ले लिए, तो अब दोनों को सम करेंगे तो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। यानी यहाँ से तो डिस्कशन क्या निकला कि रूट्स रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये भी रूट्स, ये भी हाँ, इसका भी रूट्स, इस इक्वेशन का भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इस इक्वेशन का भी रूट्स कैसा आएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव होता था तो रूट्स कैसा आता था? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आता था। ठीक है, यदि मैं इसको -3 ले लेता हूँ, इसको +5 ले लेता हूँ, तो अब तो ये क्या आ गया? <0। ये भी क्या है? ये भी <0 है, सॉरी, ये >0 है। अब जब दोनों को सम करेंगे तो फाइनल क्या आ रहा है? >0, मतलब फाइनल इसको फॉलो कर रहा है, >0 आ रहा है। यानी एक तो कैसा रूट आ रहा है? एक तो इमेजिनरी रूट्स है, एक कैसा आ रहा है? इमेजिनरी रूट्स, और एक कैसा आ रहा है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये हो गया <0 यानी D1 <0 यानी इमेजिनरी रूट्स, D2 >0 यानी रियल रूट्स। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि एक <0 भी हो जाता है तो कम से कम एक तो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, यानी एक रूट तो कम से कम रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि यहाँ पे 3, 5 लिया, दोनों पॉजिटिव, तो कोई बात नहीं, दोनों रियल रूट्स होगा एंड डिस्टिंक्ट। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया, तो यहाँ से कम एक रूट कैसा है? एक रूट तो रियल है ना। तो इसको हम यहाँ से कंक्लूजन, इन दोनों एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कम से कम एक रूट कैसा होना चाहिए? एक रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए। इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखिए, हाँ, तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्या? कंसीडर द इक्वेशन दिस एंड दिस बराबर 0। कंसीडर द इक्वेशन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0। फिर ऑप्शन ए हो गया, बोथ इक्वेशन हैज रियल रूट्स, एटलीस्ट वन ऑफ इक्वेशन हैज रियल रूट्स, बोथ इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स, या डी में नन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमको पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको कमेंट किस पे करना है? रूट्स पे कमेंट करना है। रूट्स पे कमेंट करना है यानी डी पे कमेंट्स करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले डी निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x² + 2bx। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x² + 2bx + c - 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये है। और सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड है 4x² + cx + b - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तब इसका निकालते हैं। इसको बोल देते हैं, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है D1, इसको D1 निकालते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? D1। तो b² - 4ac, b² यानी 2b का स्क्वायर यानी 4b² - 4ac यानी c - 1। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 4b² - 4c + 4। तो ये हो गया D1। इसी तरह से यहाँ से D2 निकालते हैं। तो D2 क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा b² यानी c² - 4 टाइम्स ऑफ ac, 4 टाइम्स ऑफ ac यानी b - 1। तो यहाँ से हो जाएगा c² - 16b - 16। तो यहाँ से हो गया D2। यहाँ से हमको D2 मिल गया, यहाँ से D1 मिल गया। तब हम इस इक्वेशन, यहाँ D1 और D2, इन दोनों से हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करना होगा। तो इसको एनालाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। D1 को D2 को सिंगल एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं? दोनों को सम करके देखते हैं। दोनों को सम करके देखते हैं। जब दोनों को सम करेंगे
तो सम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d1 प्लस d2। तो d1 प्लस d2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, d1 है 4b² माइनस 4c प्लस 4, ये हो गया d1 प्लस d2, और d2 क्या है c² माइनस 16b प्लस 16, ये हो गया d2। तो अब क्या करते हैं कि जो b वाला टर्म है उसके एक साथ करते हैं और c वाला टर्म को एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे 4b² है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4b² माइनस, यहाँ से लेकर चले जाएंगे यहाँ पे 16b, तो 16b प्लस 16, इसको एक साथ कर देते हैं, प्लस दिस हो गया प्लस, यहाँ से हो जाएगा c² माइनस 4c प्लस 4, तो यहाँ से ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा d1 प्लस d2 का जो वैल्यू है यहाँ से मिल गया 4b² माइनस 16b प्लस 16 दिस प्लस c² माइनस 4c प्लस 4। तो यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, जैसे ही 4 कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो क्या मिल जाएगा b² माइनस 4b प्लस 4 प्लस c² माइनस 4c प्लस 4। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ b² माइनस 4b प्लस 4, ये क्या हो गया b माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो गया b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया c माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से d1 प्लस d2, ये क्या है d1 प्लस d2। तो यहाँ से d1 प्लस d2 का वैल्यू कैसा आ गया, d1 प्लस d2 का वैल्यू आ गया पॉजिटिव वैल्यू आ गया, यानी d1 प्लस d2 का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो सम कैसा आ गया, पॉजिटिव, सम पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम इसका एक रूट कैसा होना चाहिए, रियल रूट होना चाहिए। तो इसका कौन सी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, अब इसका जो दूसरा सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको लिखिए। हाँ, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि यदि d1 प्लस d2 कैसा हो, लेस देन 0 हो, तब इससे कन्फर्म होता है कि उसके पास कम से कम एक इमेजिनरी रूट होना चाहिए। d1 प्लस d2 का वैल्यू नेगेटिव, यानी उसका मतलब एक रूट कैसा होना चाहिए, इमेजिनरी रूट होना चाहिए। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि d1 की वैल्यू अगर लेस देन 0 होता था तब रूट कैसा आता था, इमेजिनरी रूट आता था। ठीक है, उसी प्रकार यदि सम दोनों का लेस देन 0 होगा तो कम से कम एक रूट कैसा आना चाहिए, इमेजिनरी रूट आना चाहिए, कम से कम एक इमेजिनरी रूट होगा। इसी तरह से यदि d1 और d2 दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है तब इक्वेशन के पास क्या होना चाहिए, एक पक्के से रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए और एक पक्के से इमेजिनरी रूट होना चाहिए। यदि प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है यानी पक्के से एक रूट है उसका कैसा होना चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और दूसरा रियल एंड इमेजिनरी रूट्स होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो रहा है, चाहे तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। पॉजिटिव होगा यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट, नेगेटिव होगा यानी इमेजिनरी रूट्स। तो एक इमेजिनरी रूट्स होगा और एक कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एंड अदर हैज इमेजिनरी रूट्स। प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आएगा जब, तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तभी उसका जो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्या है कि प्रोडक्ट कैसा हो, पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी यहाँ पे d1 और d2 ये कब पॉसिबल है कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, चाहे तो दोनों पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो, तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यानी दोनों पॉजिटिव हो यानी दोनों रूट कैसा होगा,
दोनों रूट होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों नेगेटिव हो तो कैसा रूट आएगा, दोनों रूट कैसा आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आइदर बोथ इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और बोथ हैज इमेजिनरी रूट्स। चाहे तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव कहने का मतलब दोनों रूट्स कैसा होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा, और दोनों नेगेटिव कहने का मतलब दोनों रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था। अब इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और फिर क्वेश्चन लिखिए। हाँ, तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स है इस इक्वेशन का रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, एंड अल्फ़ा 4 बीटा 4 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हैज, किस इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात किया जा रहा है। देन इस इक्वेशन के पास क्या होगा, 2 रियल रूट्स होगा, 2 पॉजिटिव रूट्स होगा, या 2 नेगेटिव रूट्स होगा, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रूट्स होगा। तो क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। पहले हमको इस इक्वेशन पे कमेंट करना है, इस इक्वेशन के रूट्स पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को बाहर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q² माइनस r इज इक्वल टू 0। तो इसके हमको रूट्स पे कमेंट करना है, यानी इसके d पे कमेंट करना। तो यहाँ से d इसका निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, d का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस 4q का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस 4q का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2q² माइनस r। तो यहाँ से हो जाएगा 16q² माइनस, यहाँ से हो जाएगा 8q² प्लस 4r। यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4q² माइनस 2q² प्लस r। तो यहाँ से हो जाएगा 4q² माइनस 2q², तो 2q² प्लस r। तो d का वैल्यू ये आ गया। अब इससे तो हम नहीं बता सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा। इसके अनुसार से मैं तो d पे कमेंट नहीं कर सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, इन दोनों को यूज करेंगे और q और r का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे और इसके बाद इसमें पुट करेंगे। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन से, माइनस p के वैल्यू के बराबर, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मिल जाएगा c/a, q के वैल्यू के बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन से a मिल गया, और इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट क्या मिल जाएगा, इसका रूट क्या है अल्फ़ा 4 बीटा 4। तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 का वैल्यू आ जाएगा माइनस b/a यानी 4q के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। कितना, 4q के वैल्यू के बराबर हो गया। इसी तरह से इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 4 इंटू बीटा 4। तो अल्फ़ा 4 इंटू बीटा 4 का प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू आ जाएगा 2q² माइनस r के वैल्यू के बराबर, 2q² माइनस r के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अच्छे, और यहाँ पे हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, q और r। तो यहाँ से हमको q चाहिए और r चाहिए। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है q, और r हमको चाहिए, तो r कहाँ से मिल जाएगा, सॉरी इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन नहीं था, अल्फ़ा 4 बीटा 4 इस इक्वेशन का रूट था, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 का वैल्यू आ जाएगा r के वैल्यू के बराबर, और अल्फ़ा 4 इंटू बीटा 4 का वैल्यू आ जाएगा s के वैल्यू के बराबर। और हमको यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, q और r। तो q यहाँ से मिल जाएगा और r यहाँ से मिल जाएगा। तो इन दोनों को यूज करके हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 2 इंटू q का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो
तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर का वैल्यू क्या है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। तो जो यहाँ से वैल्यू है डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ये जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये मिल जाएगा अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और बाहर क्या है 4। तो यहाँ से ये डी का वैल्यू कैसा आ गया, यहाँ से डी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, क्योंकि पूरा टर्म पॉजिटिव, तो यहाँ से डी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया। जब डी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तब इक्वेशन के पास कैसा रूट्स हो जाएगा रियल रूट्स हो जाएगा। जो रूट्स होगा कैसा होगा रियल रूट्स, क्योंकि डी पॉजिटिव आया है तो रूट्स कैसा हो जाएगा रियल रूट्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे लगेगा दोनों रूट्स, मतलब 0 भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज करेंगे। यहाँ से कौन सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा तो 2 रियल रूट्स 2 पॉजिटिव रूट्स, तो इन दोनों में से ए ऑप्शन हो गया। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है ऑप्शन में 2 नेगेटिव रूट्स और 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स। अच्छा जो इसका 2 रूट्स आया रियल रूट्स, अब उस पर कमेंट करना है कि वो दोनों रूट्स कैसा होगा, दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा या एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा। इतना तो मालूम चल गया कि दोनों रूट्स रियल होगा। अब इसमें हमको मालूम करना है कि दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा या एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा। तो देखते हैं, तो क्या करते हैं इस इक्वेशन यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट पे कमेंट करना है कैसा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये इस इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि इसका रूट क्या है गामा एंड डेल्टा, मान लेते हैं कि इसका रूट गामा एंड डेल्टा है। इसका रूट क्या है लेट दिस बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स है गामा एंड डेल्टा। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा सी बाई ए यानी 2q स्क्वायर माइनस आर, और यहाँ का वैल्यू 1 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2, क्यू का वैल्यू क्या है क्यू का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस और हाँ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर का वैल्यू है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर सॉरी माइनस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, हाँ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करेंगे तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कैसा है, ये तो पॉजिटिव आया और बाहर पहले से क्या है नेगेटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक रूट कैसा होगा पॉजिटिव और एक रूट कैसा होगा नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव तभी होगा जब उसका दोनों में से एक रूट कैसा होना चाहिए, पक्के से एक रूट नेगेटिव होना चाहिए और एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो इसका एक हो जाएगा डी ऑप्शन, एक रूट पॉजिटिव हो जाएगा और एक रूट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉमन रूट। नेक्स्ट क्लास में कॉमन रूट का कंसेप्ट को देखेंगे। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए।